गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। होटल वन के बुक रीडिंग चैलेंज की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। मैं असदुर्रहमान और मेरी को होस्ट आज हैं मिस फरुख तंजीम। हमारी आज की गेस्ट हैं जवेरिया सलीम। जवेरिया, कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगी आप? जी, for sure. Assalamu alaikum everyone. I'm Javeria and I'm working as a junior HR business partner in CCL Pharmaceutical. Thank you so much, Asad, for inviting me in this challenge. I'm very glad that I'm here today. And today I'll be sharing the book review for The Energy Bus, which is written by John Gordon. So, Asad, do you have any instructions for that? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जवेरिया फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जवेरिया हमारी आज की किताब दोस्त हैं और जवेरिया, कितना मुश्किल होता है आजकल के दौर में किताबों के साथ दोस्ती को स्टार्ट करना या फिर बरकरार रखना? To be very honest, मेरी दोस्ती किताबों से बहुत पुरानी नहीं है. I realized it almost 1.5 year ago कि किताबें पढ़ना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है. And it is not necessary कि आप किताबें ही पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें. Just make a habit, just make a commitment to yourself कि आप दिन का आगाज भी किताब से करें, कुछ पढ़ने से करें. Just add to your knowledge. Keep on fueling your mind with something new. आप जब भी सोएं रात को तो आपको ये तसल्ली हो कि मुझे कल से कुछ ज्यादा पता है. तो इतना मुश्किल नहीं होता. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कमिटमेंट. राइट, थैंक यू. अच्छा जवेरिया, आपने ये बुक क्यों चूज की फॉर रिव्यू? For review, I chose this book because हमारी लाइफ में इफ यू लुक अराउंड तो एक बहुत मैटर होता है नेगेटिविटी का. वी लैक पॉजिटिविटी, वी लैक एनर्जी, वी लैक एंथुजियाज्म एंड वी नीड मोर विल पावर एंड एंथुजियाज्म इन आवर लाइफ. मतलब हम लोग एक जिंदगी को बोझ की तरह उठा के फिर रहे हैं कि बस वी स्टार्ट अ डे एट 7 एंड वी एंड इट एट 11. हमें नहीं पता कि हाउ वी आर लिविंग, हमारी फैमिली सेक्रीफाइस हो रही है, हमारी खुद की ज़ात सेक्रीफाइस हो रही है. सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. इट वाज अ सिंपल बुक येट इट मोटिवेटेड मी अ लॉट. दैट्स व्हाई आई चोज इट. ओके जवेरिया, वैसे भी मुझे लग रहा है आजकल हमें काफ़ी एनर्जी चाहिए और द एनर्जी बस आई बिलीव वो जो हमारी लॉस्ट एनर्जी है वो प्रोवाइड कर देगी हमें. फॉर श्योर. सो कैन यू प्रोवाइड अस द रिव्यू ऑफ द बुक? क्या है किताब के अंदर, क्या स्टोरी है और क्या थीम है इस बुक का? All right. As I told earlier, this book revolves around our lives कि हम अपनी lives को positive energy के साथ कैसे fuel up कर सकते हैं. The author John Gordon, he has taken the example of a person who is an employee in NRG. Basically, he's a manager, and his life is running out of everything. His married life is parting away. उसकी job is at risk और मतलब उसकी life में सब कुछ खराब है. ठीक है. And then another misfortune happens. He has to have a big launch, NRG 2000, in 2 weeks. But on Monday morning, he comes to know that uski car it's not working. He has an inflated tire. Or unfortunately, the spare tire is also inflated. So he had to take the bus to go to office, and the bus name is bus number 11. When he enters the bus, though the driver, who is Joy, उसकी लाइफ का मिशन है कि वो अपने सब पैसेंजर्स को, शी वांट्स कि उसकी बस में जितने भी पैसेंजर्स आए वो बहुत एंथुजियास्टिक हो जाए. शी वांट्स टू बम्बार्ड देम विद पॉजिटिव एनर्जी. शी टोल्ड हर कि मेरी बस का नाम है द एनर्जी बस. मेरी बस में कोई भी इस तरह से मुंह लटका के नहीं बैठ सकता. आई डोंट वांट लूजर्स इन माय बस. आई वांट एवरीबडी टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन देयर लाइव्स. All right. So with this, I'll move towards rule number 1. I'll share slideshow with you guys so that we have a better interaction.
Is my slideshow visible? No, you just need to share it again. No. Okay. All right, there we go. Yeah. All right, G, I have given you the brief introduction. Now we proceed towards rules. So there comes rule number 1. Rule number 1 states that you are the driver of your life. हम ये बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमें खुद डिसीजंस लेने चाहिए एटसेट्रा. So this is one of the most important rules which we need to apply in our lives. You need to decide, you need to be on the steering wheel कि आपको कहाँ जाना है. I believe कि आपकी लाइफ में इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता कि दूसरे डिसाइड करें what do you want, how do you feel and where do you go. You need to decide कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपको कहाँ जाना है और अपनी लाइफ में क्या करना है. With this, Joy talks about energy. You need to be very positive in your life. You need to write down your mission, your vision. You need to be very clear कि आपको goal life में जाना कहाँ है. Once you know that, it's not about your work life only. आपको अपनी family के बारे में भी पता होना चाहिए. What kind of relationship I want with my family. How do I want to be myself? और मुझे काम में किस तरह से करना है. So you need to write down all your missions, all your visions, and then you take every step in the right direction. With this, we talk about positive energy. Obviously, not the raw kind of energy, but the one which is filled with enthusiasm, which is filled with positivity, which we need to apply in our. Can you repeat, please? Go on. I just wanted to ask, Yeah. जिस तरह, like we have been told कि you need to maintain the company's vision, and we all our life we focus on the vision of the organization and vision of the company. Yes. So by this rule, it is very much important to develop your personal vision. Exactly. It is likely equally important. In fact, you yourself are very important. Asad, this is what I said earlier. Don't let others decide कि आपको life में कहाँ जाना है. You need to have your own vision. It's not always कि आपको company drive कर रही हो या आपकी family drive कर रही हो कि this is what we want. You need to be the driver of your bus. And you need to make others ride on your bus. आपको दूसरों की बस पे हर दफा राइड नहीं करना. You need to get people on your bus. आप अपना विजन डिसाइड करें, अपना मिशन डिसाइड करें, and then take others along with you. Okay, go on, please. All right. So with this, we have the third rule, which is fuel your ride with positive energy. Now, we have been talking a lot about positive energy because positive energy is a high octane and you need it for a better life, not for yourself only, but for others as well. All right. Then comes our fourth rule: invite people and share the vision. As I said earlier, Asad, कि हमें सिर्फ broader vision को company के या उस तरह से नहीं देखना है. Decide it for yourself and then invite others for on your bus. For example, if you are the manager of. Sorry to interrupt you. Are your slides like getting forwarded, because we are stuck on the rule number 1 over here. All right. Thank you. Yeah. All right. So invite people on your bus and share your vision for the road ahead. As we talked earlier कि हमें सिर्फ हर दफा कंपनी के विजन को या उन चीजों को लेके नहीं चलना है. You need to have your own vision और फिर आप लोगों को उसमें invite करें. Let's say if you are the manager of a team and you decide कि मुझे अपनी next launch को या अपनी next जो भी initiative है उसको it needs to go this way. आप अपनी टीममेट्स को, अपने कोवर्कर्स को, इवन अपने सुपरवाइजर्स को भी ड्राइव करें. आप अपनी चीजों को इस तरह से इतना स्ट्रांगली, इतना पॉजिटिवली बिल्डअप करें. पॉजिटिव एनर्जी it attracts people. Positive energy definitely attracts people. So when you do things with positivity, people will come aboard. They'll like to move with you. So you need to. If I link this with
the term that we normally hear. So is the writer talking about the shared vision, that you should have first your vision and then you should take others on board to have a shared vision with the rest of the Yes. people and team members? Yes, exactly. There are two factors on it. First is that you need to have your own vision, and the second is you need to keep things aligned. Let's say जैसे managers करते हैं, उन्हें पता होता है कि this is where we want to go, लेकिन वो उस चीज को उस vision पे अपने team members को award नहीं कर पाते, उन्हें describe नहीं कर पाते, उनकी will नहीं ले पाते हैं. They work either out of fear or वो उस तरह से पॉजिटिव एनर्जी फिर लिंक नहीं होती है. जब आपके टीम मेंबर्स आपके साथ अलाइंड नहीं होते हैं, आपकी बस पे उस तरह से अवॉर्ड नहीं करते हैं, तो दे वर्क फॉर यू, आइदर दे वर्क फॉर मनी और व्हाट एवर थिंग, लेकिन वो आपकी चीज को फिर 1+1 = 11 नहीं कर रहे होते हैं. दे आर जस्ट मूविंग अलॉन्ग विद यू, चीजों को उस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं फिर, बिकॉज दे आर नॉट एग्जैक्टली विद यू. All right. So with this come our rule number 5. You need to be very much cautious that who is on your bus. You need to have positive people on your bus. It's not always about कि आपको जो चीज दिखने में फर्स्ट हैंड पॉजिटिव लग रही है आप उन लोगों को अपने साथ अबॉर्ड कर लें. You need to motivate others. You need to have the right energy with you. We don't have time to waste it on negativity. We don't have time to deal with it. Simply you don't need to worry about it. You just have to have positive people, right people, जो हम बहुत बात करते हैं कि have right people right at the right time. So right people does not mean कि आप बहुत qualified लोगों को लेके आए या बहुत intellectuals हों आपके पास, बहुत workaholic लोग हों. This is all about positivity. This is all about synergies. So you need to know कि आपको चीजें किस तरह से align करनी है. You need to be very clear about it. We don't have energy to waste it on negative people. Then we don't have, अगर आप negative लोगों पे अपनी energy waste करते रहेंगे तो positive लोगों पे who needs your actual attention and energy, आप उनको भी lose कर देंगे. Same happens with our family. Sorry, Yes. sorry to interrupt you. लेकिन हमने ये देखा है and like all our life we have witnessed that our life start with the negativity. Right. Yes. From the time we are born till the time we die, हमारा पूरा जो सर्कल है वो नेगेटिविटी में है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली टू आवर मीडिया टू आवर फ्रेंड्स. हर कोई जो ग्लास है ना वो हाफ एम्प्टी देख रहा है, हाफ फुल नहीं देख रहा. So has writer given any clue, any idea that how we can separate ourselves from the negative people, or how we can separate ourselves from the negative situations? Exactly. The clue is simple that you have to. The thing is कि जब भी आपकी void जब भी create होता है तो negativity is everywhere. जैसे कोई void create होता है तो negative energies creep in. So you have to continuously fuel your brain with positive energy. होता क्या है, हम जिस चीज को जितना सोचते हैं, जितना observe करते हैं, वो उतना ही हमारे सामने आती है. हमने ये बात बहुत ज्यादा सुनी हुई है अपने बड़ों से कि जितना सोचोगे उतना होगा वो चीज. So it's all about your mindset. It's all here. You need to keep on feeding yourself with positive fuel. आपको continuous एक fight है, struggle है. This is not a one time thing. This is a habit. This needs to be a habit, and then it becomes your lifestyle. जब आप negative चीजों को ignore करना start करते हैं, you need to look the positive side of everything. Let's say, for example, if you don't, हम छोटी सी एग्जांपल है कि हम रात में सोते हैं, अगर हमारे पास यही खौफ रहे कि मैं सोऊंगा तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा सुबह, we have the hope. हम अलार्म लगा के सो रहे होते हैं रोज क्योंकि हमें एक होप होती है कि हम सुबह उठेंगे और फिर से काम पे जाएंगे एंड लाइफ गोज ऑन. सो दिस इज ऑल अबाउट लिंकिंग थिंग्स differently. You have to start working differently. थोड़ा सा एक डायमेंशन और एंगल चेंज करने की देर होती है, आपको चीजें उस तरह से नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं. एज आई सेड, एज यू आस्क्ड कि आपने बुक रीडिंग हैबिट को कैसे डेवलप किया, सो आई वाज अमंग द पीपल जिन्हें लगता था कि नहीं, किताब खोलते ही नींद आ जाती है, ये हो जाता है. लेकिन आपको फोर्सफुली खुद को उस चीज पे फीड करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ता है खुद को, बट देन थिंग्स स्टार्ट मूविंग दैट वे. आप नेगेटिविटी पे इसीलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि हम नेगेटिविटी पे फोकस बहुत ज्यादा करते हैं. एज यू सेड कि न्यूज में भी वही चीज है और सब चीजें, तो जस्ट उस चीज को
खुद से अलग कर दें। वो जो टाइम हम न्यूज़ देखने में वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें, कोई अच्छी वीडियो देख लें, अपने बच्चों के साथ कोई अच्छी मूवी देखें एंड वॉच एनिमेटेड मूवीज। आप वो ड्रामा सीरियल्स ना देखें जिसमें हर वक्त आपको रोना धोना मिल रहा है और पॉलिटिक्स ही मिल रही है। तो जस्ट फीड योर सेल्फ विद पॉजिटिव थिंग्स। यू नीड टू डिसाइड कि आपकी बस कहाँ जाएगी। यू कांट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर दैट। राइट भैया, बहुत ब्रीफ और बहुत मतलब अच्छे तरीके से आपने एक स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि आप न्यू रीडर्स को क्या रिकमेंड करेंगी, वो कैसे बुक रीडिंग को अडॉप्ट करें और स्टार्ट करें। और सेकंड मुझे बताएं कैसे बुक रीडिंग की हैबिट को मतलब हम कर सकते हैं यूज। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मैं बुक रीडिंग से हटाऊंगी इस चीज को। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रीडिंग बुक्स, इट्स आप जस्ट स्टार्ट रीडिंग एनीथिंग, ठीक है। उसमें आइदर स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आइदर स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स, आइदर स्टार्ट रीडिंग थिंग्स ऑन लिंक्डइन। लेकिन आप यू जस्ट नीड टू फोर्स योरसेल्फ कि मुझे डेली अपनी लाइफ में कुछ ऐड करना है। आई नीड टू ऐड नॉलेज इन माई लाइफ। मुझे हर रात उसी चीज के साथ नहीं सोना और हर सुबह उसी चीज के साथ नहीं उठना। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप बड़े बड़े ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, आप छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ें। इवन इन फैक्ट आप बच्चों की स्टोरीज या पोइम्स या राइम्स कभी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत प्यारे लेसन मिल रहे होते हैं आपको, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। अगर आप खुद से रीड नहीं कर सकते तो इफ यू हैव अ चाइल्ड इन योर होम, आप उससे छोटी छोटी पोइम सुनाए, राइम सुनाए, आप पोइट्री पढ़ें, आप रूमी को पढ़ें, इकबाल को पढ़ें। तो जस्ट स्टार्ट विद you need to take baby steps, you need to take one step at a time, but keep on moving. आपने सिर्फ डिसाइड करना है कोई भी हैबिट डेवलप करना, either it is about reading books, either it is about staying positive at work, or either it is about waking up every day. आपको सिर्फ अपने ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली थोड़ा सा फीड करना है, लेकिन फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। आप डेली अगर फोर्सफुली कुछ दिनों के लिए पढ़ रहे होंगे 1 से 2 पेजेस 600 वर्ड्स, तो 1 माह के बाद आपको नींद ही नहीं आएगी उसके बगैर। सो दिस इज अ स्मॉल टिप। Okay, please can you carry on with your तो आप एक review? बुक कंप्लीट एक बुक रिव्यू में मतलब एक बुक रीड करने में आप कितना टाइम स्पेंड करती हैं? लाइक इट्स अ मंथ, ईयर और अ वीक? इट ऑल डिपेंड्स। मैं कभी भी खुद को बाउंड नहीं करती कि मुझे 1 वीक में ये बुक कंप्लीट करनी है, 1 मंथ में ये बुक कंप्लीट करनी है। एट टाइम्स आई स्टार्ट 2-3 बुक्स साइमल्टेनियसली। एक बुक से जब आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, आप कुछ दिन दूसरी बुक पढ़ लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बुक एंड इंटरेस्ट के उसमें कितना क्रिएट होता है। आप आई वुड सजेस्ट कि आप कभी भी ये ना करें कि मुझे 1 हफ्ते में ये बुक कंप्लीट करनी है। आइदर रीड 2 पेजेस और 10 पेजेस। उसके बारे में सोचें जरूर। अगर आप 10 लाइन्स में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में 10 मिनट के लिए सोचिएगा जरूर कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सिर्फ रीडिंग से आपकी लाइफ या आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा कभी भी। यू नीड टू स्टार्ट। सिर्फ आपको रीडिंग की हैबिट नहीं डालनी, आपको थिंकिंग प्रोसेस भी स्टिमुलेट करना है। सो टेक योर टाइम एंड बट कीप ऑन मूविंग। ठीक है। All right. So, moving towards our next rule, which is linked with rule number 5. यहाँ author ने जो negative लोग हैं उन्हें कहा हुआ है energy vampires. So, when you treat people this way कि आप उनको energy vampires कह रहे हैं या क्या, थोड़ा सा वो funny भी हो जाता है और वो चीजें, लेकिन author ने बहुत खूबसूरत तरीके से चीजों को यहाँ पे लिंक किया हुआ है। तो what you need to do is you need to identify कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं who are draining your energy. तो don't allow them to drain your energy, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना टाइम है ना इतनी एनर्जी है। We need to create positivity and live positivity. With this, we move towards our next rule, which is very much important, and it is the most beautiful rule. Joyce says to George that you need to start working as the CEO of your organization. अब CEO से हमारे माइंड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कॉन्सेप्ट चेंज किया है सीईओ का। ऑथर सेज यू नीड टू बी चीफ एनर्जी ऑफिसर। तो चीफ एनर्जी ऑफिसर कोई भी हो सकता है और किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। आप अपने घर के चीफ एनर्जी ऑफिसर हो सकते हैं। हम अपने घर में जब देखते हैं, आई वुड से कि इस पूरे ब्रीफ को सिर्फ अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा, इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। तो यू कैन बी चीफ एनर्जी ऑफिसर ऑफ योर होम। हमारे घर में एक जो कोई बच्चा होता है जो बहुत शरारती होता है, जो चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली या मजाक में देख रहा होता है, हमेशा मजाक का एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा होता है।
वो बहुत लाडला भी होता है घर का, और इन सिंपल वर्ड से कहा जाता है कि इसमें जान बसती है घर की। तो इसी तरह से होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी। इट्स नॉट अबाउट वर्काहॉलिक पीपल, इट्स नॉट अबाउट जीनियस पीपल, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी ऑफिसर्स। वी नीड टू क्रिएट एनर्जी ऑफिसर्स एंड इमेजिन के एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके पास हर डिपार्टमेंट में, हर टीम में चीफ एनर्जी ऑफिसर्स क्रिएट हो जाएंगे, तो हाउ marvelous the success of that organization will be. So you don't need to be robots, you need to be chief energy officers. वो आप टीम लीड्स भी हो सकते हैं, वो सबॉर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, और वो चीफ जो रियल सीईओ है वो भी हो सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि चीजें हमेशा टॉप डाउन ट्रिकल डाउन होती हैं। यू नीड टू टेक द हेड स्टार्ट, यू नीड टू राइड, यू आर ऑन योर बस, बाकी सबकी अपनी अपनी बसेस हैं, सो यू नीड टू एंजॉय द राइड ऑफ योर बस। Positive energy is contagious energy, and you need to be contagious leaders. You don't need to be managers anymore. Now moving toward any questions? Go on. Okay. Next most important rule is love your passengers. It's not about, you don't need to be focused on yourself only. जो लोग आपके साथ आपकी बस में राइड कर रहे हैं, दे आर योर पैसेंजर्स एंड दे आर ऑन बोर्डिंग विद यू, दे आर ट्रस्टिंग इन यू, एंड यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस अबाउट देम एज वेल। यू नीड टू नो, लेट्स से अगर हम टीम की एग्जांपल दे दें, तो लाइन मैनेजर को सिर्फ ये नहीं देखना कि मुझे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या कंपनी के गोल्स को फुलफिल करना है, या मुझे अपने एम्बिशंस को फुलफिल करना है। द पीपल हु आर ऑन योर बस, हु आर स्ट्रगलिंग फॉर यू, इट कैन बी योर फैमिली एज वेल। हम बहुत दफ़ा अपनी पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को इग्नोर कर देते हैं, बट दे आर द पैसेंजर्स ऑफ आवर बस, वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वी नीड टू लव देम एज वेल। वी नीड टू नो कि वो क्या चाह रहे हैं, वी नीड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। हम उनको सबसे अच्छा गिफ्ट यही दे सकते हैं कि हम उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी चीज़ उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देती है, हम उसको आइडेंटिफाई करें और उन्हें सिखाएं कि हाउ कैन दे लिव इट देयर life well. ठीक है? Now moving towards ninth rule, drive the purpose. This is very important. You need to have a purpose. You need to define कि आपकी लाइफ को किस तरह जाना है, कैसे मूव आउट करना है. If you want to make difference, you need to have purpose, because purpose gives you enthusiasm. जब आपके पास लाइफ में रीजन नहीं होता ना किसी भी काम का, तो you do it half-heartedly, and half-hearted things never give 100% or 110% results. You need to feed it with enthusiasm. Whenever you ride with enthusiasm, it gives power to your Mondays. आप Monday को zombies की तरह ऑफिस नहीं जाएंगे. You will never hate Mondays anymore, and you will have passion in ordinary things. वैसे भी हम लोग जितना क्वारंटीन हो चुके हैं, everyone would love Mondays. अच्छा, I hope. एक चीज इस पे पूछनी है कि the writer has talked about vision, the writer has talked about purpose. एक चीज जो नॉर्मली हम यूज भी करते हैं वो है मिशन. So is there any mission statement or mission strategy that writer has talked about? Not really. Basically उसने मिशन और विजन को एक ही चीज रखा है. Basically बात की है पर्पस की. Have a purpose and define the bigger goal कि आपको जाना कहाँ है. अच्छा, और दूसरा ये जो रूल नंबर 9 है, ड्राइव द पर्पस, शुड इट बी लाइक रूल नंबर 1 और 2 कि जहाँ पे आप पहले पर्पस डिफाइन करें और फिर ड्राइव स्टार्ट करें, रादर देन कि आपने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी है एंड देन यू आर डिफाइनिंग योर पर्पस? नहीं, ऑल दीज रूल्स आर लिंक्ड. असद, जब हम रूल नंबर 1 पे भी बात कर रहे थे तो वी वर सेइंग कि यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ. तो ऑब्वियसली जब आपको ड्राइव करना है तो यू नीड टू नो द डेस्टिनेशन. अब विद पर्पस का मकसद यहाँ पे ये है बुक में बेसिकली उसको डिफाइन ये करना था कि क्योंकि हम एक लॉन्च की बात कर रहे थे, एनर्जी 2000 की लॉन्च थी, और राइटर ने बेसिकली वहाँ पे ब्रीफ किया है कि इट्स नॉट अबाउट वन चैलेंज इन योर लाइफ, यू नीड टू हैव द बिगर चैलेंज एज वेल. पहले वो सारी चीजें डिस्क्राइब कर रहा है एक स्मॉल पर्सपेक्टिव में कि आप इस चीज को ऐसे लेके चलें, अपनी टीम को ऐसे लेके चलें, एंड देन ही सेज कि हैव अ बिगर पर्पस. Okay, that keeps you going. Now coming towards the last rule, have fun and enjoy the ride. Life is short and we need to enjoy every moment. We need to be very optimistic, very positive, and we need to enjoy. We all know, being Muslims, there is one day when we all have to leave. So we need to make sure
कि we don't leave without living our life, we don't leave in a disarray. We should be very much confident कि हमने जो भी life में किया है, this was the best we could do. On the last day we must not be thinking कि अच्छा मैं इससे बेहतर कर सकता था. We are very much blessed people and we need to think about blessings. आप छोटी छोटी चीजों पे लिखे. Here I would advise one thing जो मैं अपने दोस्तों को भी बताती हूँ कि when you end your day, end it on positivity. Always write down कि आज के दिन में क्या क्या अच्छा था, and that अच्छा does not need to be big achievements. These needs to be small things. You need to look on small things. आप सुबह उठे हैं, you had a good breakfast, you had a good lunch, you had a good gupshup with your friends. These are the small positive things that you need to be focused on. So that is all about my side, from my side. Well, we usually talk about within our circle of friends, because you need to focus on your little blessings that you have. Exactly. Your eyes are blessing, your hair, your head, your Yes. head. And daily, if you are going to office via car, that is a blessing for you. So Exactly. positive things. Our unfortunately, that's what like I asked you. Our dilemma is that we are so much into negativity that we always see the negative side of one thing and do not focus on the positive thing. So Exactly. very valid lessons, very valid rules to this book, and honestly, बड़ी एप्लीकेबल चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कोई लिटरेरी या खाली इमेजिनेटिव चीज़ें नहीं है, सो सबका रियल लाइफ के साथ लिंकेज डेवलप हो रहा है। तो अच्छा जवेरिया, काफ़ी डिटेल्ड आपने रिव्यू दिया, एंड ऑनेस्टली लाइक जो बुक है वो मुझे लग रहा है कि हमने सारी पढ़ ही ली है, क्योंकि रोल नंबर 1 से 10 तक हर चीज़ हमें पता चल गई है। बट हाउ मच यू एंजॉयड रीडिंग दिस बुक? हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड एंड हाउ मच यू एंजॉयड रीडिंग दिस? Honestly, I enjoyed it a lot क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल थी और बहुत एप्लीकेबल थी, बहुत रियलिस्टिक थी. तो I completed this book in around 6 to 7 days. और the situation was कि मेरे सारे फैमिली को पता है कि she is reading the energy bus because it was always with me. So I was enjoying it a lot. ऐसा नहीं है कि I'm not working. My office is still on. We are not on off. लेकिन still I was very much motivated with this book, and I was what energized me more was I'll be able to share it with everyone. So I'm very happy with this कि मैंने अपने lessons को बाकी सबके साथ भी share किया. I hope it will motivate everybody a bit. कि वो भी किताबें पढ़ना शुरू करें. किताबें बोरिंग चीज नहीं होती हैं. You need to decide wisely कि आपको क्या पढ़ना है. हमारे साथ सोशल मीडिया पे कुछ लोग कनेक्टेड हैं जो ये देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपसे शेयर करता रहता हूँ. असमन यार सब कह रहे हैं व्हाट्स द इंस्पिरेशन पार्ट फ्रॉम द बुक फॉर यू? What's the inspirational part for me? Yeah. All right. So the inspirational part for me are these 10 rules, but the best part for me was to have fun. Before the life or before this journey, before this ride ends, you need to enjoy it and you need to live it with purpose. You need to rewind your life. जैसे कि हम इस situation के बारे में भी आजकल कहते हैं, कोरोना के बारे में, कि we need to rewind our life. So this book taught me the same kind of thing कि we need to rewind, we need to revisit और हमें restart करनी है अपनी चीजों को positive note पे. Another question from the same fellow, Asman asks, how you manage your time in this tech era for book reading? Yes, ये बहुत बड़ा इशू है आजकल. डाइवर्जन्स उधर से व्हाट्सएप शुरू हो जाता है, देन फेसबुक, देन ट्विटर, देन लिंक्डइन, एंड लाइक इफ आई लाइक मैं खुद भी अगर मैं पढ़ने बैठूं तो मैं 10-15 मिनट तो पहले गैजेट्स को गो थ्रू करता हूं और फिर किताब के ऊपर आता हूं. तो कैसे वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो मैनेज करती हैं? To be very honest, थोड़ा सा वही चीज़ जो मैं 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है. आप जब नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं ना, तो नेगेटिविटी के भी या किसी भी चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. यू स्टार्टेड वेरी राइटली कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो सारी चीज़ें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो भी नेगेटिविटी है. They are draining our energy. So you need to be very much cautious कि किन चीज़ों में आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है. जब हम चीज़ों को ऐसे सोचना शुरू करते हैं ना कि ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आप एक रूल को लिख लें and then start applying it.
तो फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ आई नो कि मैं सोशल मीडिया पे पूरा दिन भी स्पेंड कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे बुक में कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग इट, तो मैं फिर ऑब्वियसली अपना अटेंशन को डाइवर्ट करूंगी। Then another question is from मोहम्मद अवैस जाफरी। बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी है? आजकल देखा जाए तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि जो बुक से ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। क्या ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ बुक्स रीडिंग से ही सीख सकते हैं? रूल नंबर 5 पॉजिटिविटी, कैन यू एक्सप्लेन कि हम कैसे पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं? अच्छा, एज आई सेड अर्लियर कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ किताबें पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर और पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें। अपना वक्त मीम्स पढ़ने में और शेयर करने में वेस्ट मत करें। दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, बिल्कुल आप टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें। आई जस्ट want to say कि अपना दिन हमेशा पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करें और इस तसल्ली के साथ ख़त्म करें कि मैंने आज भी कुछ नया सीखा है। तो आपका फोकस सीखने पे होना चाहिए। बाकी सबका सीखने का मोड डिफरेंट होता है। कोई टेक्नोलॉजी से सीखता है, कोई किताब से सीखता है, कोई बड़ों के साथ बैठने से सीखता है। और रूल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिविटी कैसे दिखा सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि यू डोंट नीड टू बी ज़ॉम्बीज़ एनीमोर। तो जब आपको क्लियर होगा कि लाइफ का पर्पस क्या है, या मैं जो जब आपके हर काम में एक पर्पस आ जाएगा ना, तो आप पॉजिटिव भी रहोगे, आप ट्रैक पे भी रहोगे, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी एंड यू विल बी हैविंग फार मोर बेटर डेज। आप उसी चीज को फिर शेयर भी कर रहे होंगे। Farooq, any question from your side? I think we don't have Farooq with us. Yes, I guess she got disconnected. Okay. Uh, Mr. Bilal Hafiz is asking a question, and the question is positive energy only related with victory? Otherwise, how you would encourage others? नो, पॉजिटिव एनर्जी इज नॉट लिंक्ड विद विक्ट्री। पहले तो हमें विक्ट्री को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम विक्ट्री कहते किसको हैं। मेरी नज़र में विक्ट्री गोल्ड मेडल्स या बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है। मेरी नज़र में विक्ट्री ये है कि मैं अपना पर्पस डिफाइन कर सकूं, अपना पर्पस जान लूं अपनी लाइफ में। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो who leaves their right without even knowing कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या था। तो once I know my purpose, once I know my right, once I know my direction, मेरे लिए यही विक्ट्री है। और once I know it, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सक रहा होगा कि इसको बेस्ट तरीके से कैसे करना है। तो जब मैं अपना काम यूनिकली कर रही होंगी तो मेरा कंपैरिजन भी खत्म हो जाएगा दूसरों के साथ। आई वुड नो कि मैं जो कर रही हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। मेरी राइड ये है, मेरी जर्नी ये है और मुझे उसी को अचीव करना है। तो फिर विक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा आपका। Jawad Khan Tareen is saying very knowledgeable. Thank you for an excellent थैंक यू session. सो मच। थैंक यू। Aswan Jar Khan is asking, what would you suggest to read? It depends कि आपका इंटरेस्ट क्या है। यू आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट रीडिंग्स, यू आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक रीडिंग्स और व्हाटसोएवर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ रीडिंग्स पढ़ें, इमोशनल लीडरशिप के ऊपर बुक्स पढ़ें, 7 हैबिट्स पढ़ें, एनर्जी बस को पढ़ें। बट एक चीज़ मैं कहूँगी थोड़ी सी कि आप इस्लाम के बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा। जितना मैंने किताबों को अभी तक पढ़ा है, ऑब्वियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट असद, मुझे ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी वेग लगती हैं। वंस यू स्टार्ट रीडिंग कुरान तो आपको चीज़ें एक बहुत बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मिलती हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को यहाँ पे ऑब्वियसली इतना एम्फेसाइज नहीं करूँगी। हम बाकी किताबों की भी बात करेंगे। तो टू स्टार्ट विद आप इमोशनल लीडरशिप पढ़ें, आप 7 हैबिट्स पढ़ें और आई कैन रिकमेंड सम अदर बुक्स एज वेल। आपको मैं शेयर कर दूंगी बुक्स के नाम। Farooq, anything from your side? No, not no sir. अच्छा, एक और चीज भी कहूंगी कि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप कॉर्पोरेट बुक्स को पढ़ें। देयर आर सम अदर राइटर्स एज वेल। आप रूमी को पढ़ सकते हैं, आप रिचर्ड बैंकेट को पढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑथर्स भी हैं जो नॉवेल्स भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं। उर्दू वो राइटर्स हिस्ट्री बड़े अच्छे हैं। एग्जैक्टली। हम कल परसों हमने रिव्यू किया है, तो एक वासिफ अली वासिफ की बुक थी, किरण किरण सूरज, जाविया, फिर मुश्ताक एग्जैक्टली अहमद यूसुफी की बड़ी अच्छी बुक्स हैं। तो जी। ऑब्वियसली वही बात है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप
उर्दू में पढ़ सकते हैं, उर्दू में पढ़े, क्योंकि आजकल एक फैशन भी बन गया कि अच्छा बुक पढ़नी है तो इंग्लिश नहीं। एग्जैक्टली, Like, मैं यही आप क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ वो ना करें कि मैंने कॉर्पोरेट बुक ही पढ़नी है। हाँ, तो आपको जहाँ पे मजा आता है, नॉवल में मजा आता है, जिस चीज में मजा आता है वहां से स्टार्ट कर लें, देन ग्रेजुअली वही हैबिट डेवलप हो जाएगी। वकार इज सेइंग गुड knowledgeable session, very well explained. थैंक यू Kurat is वकार, saying the session was so good, well done. Awais is थैंक यू saying कुरत, thank you, he got it. Bilal is saying thank you for the knowledgeable session, and Aswan is saying thank you for the knowledgeable session. Thank you very much, Javeria. It was pleasure to have you. And again, I would I would just tell it for my viewers that this is an initiative from Hotel One where we are promoting the book reading habit. And with the book reading habit, we are making it sure that the readers share their knowledge with rest of the people, so that हम एक किताब पढ़ के नॉलेज जो है वो 200-300 जितने बंदों में बांट सके उतना ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच असद, थैंक यू सो मच फारूक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप वी मूव अलोंग दिस जर्नी। हम और भी नॉलेज शेयर करेंगे और भी लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। So what would be your next book so we can tap you for Once that again, review? thank you. All right, Asad, next book I can tell you in a while. I might be reading 7 Habits myself, or it will be an Islamic book. This is the name is Muhammad, and it has been written by an English author. थोड़ी controversial book है, तो I'll decide कि मुझे वो share करनी है या नहीं. Otherwise, I'll share something positive again. All right. Thank you very much, Javier. Once again, thank you from Hotel One side. Thank you from my side and Farooq. Have a great time. Take care. Allah Take Hafiz. care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.